संविधान के तहत वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल्कुल होगा, होकर रहेगा। इसको कोई की चोट पर होकर रहेगा। के की चोट पर होगा। देखिए, ये कफन पहन करके घूमने वाले टोपीबाज आदमी को कहिए सुधरने के लिए, नहीं सुधरेंगे तो जिस दिन बाबा जी अगर दिल्ली के सत्ता में बैठ गए तो इनका पैर तोड़ करके हाथ में दे देंगे, फिर जन्नत की जगह जहन्नुम जाएंगे। मतलब आप क्या कहते हैं कि अमन चैन शांति, मतलब आप चोरी कर लीजिए सरकार की संपत्ति को और सरकार को आप उल्टे कहिए कि अगर सरकार अमन चैन शांति चाहता है तो हमारे बक्सा का ताला न खुलवाए। ये तो गजब बात हो गया। अभी भी हुआ है तो हम इंटरप्ट नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। अगर वक्फ बोर्ड का संपत्ति का हकदार और उससे होने वाला बेनिफिट अगर गरीब और असहाय मुसलमान को फायदा होता है, नहीं हो रहा है। किसको हो रहा है? तथाकथित गिने चुने मौलाना मौलवी को, और सारे जो है टेरर फंडिंग में जाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि इस देश में अगर सेक्युलरिज्म और भाईचारा है तो सिर्फ वक्फ बोर्ड क्यों है? सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? सिख बोर्ड क्यों नहीं है? जैन बोर्ड क्यों नहीं है? या तो सारा बोर्ड बनवा दीजिए या फिर वक्फ बोर्ड को हटा दीजिए। आप जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं उसका नाम एक्चुअली वक्फ बोर्ड नहीं, कैंसर बोर्ड होना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में शाहीन बाग फिर से ना बने, दिल्ली दंगा फिर से कन्वर्ट ना हो, इसके लिए बीजेपी को तैयार रहना पड़ेगा और बीजेपी को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या नाम है? शिवम मिश्रा। मिश्रा जी, सीधा सवाल है, आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, उसमें कहा गया कि हमारा हक छीनने के लिए सरकार एक साजिश रच रही है, बीच में कलेक्टर को रख करके चाहती है कि हमसे हमारा जमीन को छीन लिया जाए। क्या सरकार साजिश रच रही है या सच में मुसलमानों का भला चाहती है मोदी सरकार या एनडीए की गवर्नमेंट? देखिए, आप जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं उसका नाम एक्चुअली वक्फ बोर्ड नहीं, कैंसर बोर्ड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन की बात आती है तो मुसलमान प्रोटेस्ट करने लगते हैं। मुझे आप ये बताइए कि इस देश में अगर सेक्युलरिज्म और भाईचारा है तो सिर्फ वक्फ बोर्ड क्यों है? सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? सिख बोर्ड क्यों नहीं है? जैन बोर्ड क्यों नहीं है? या तो सारा बोर्ड बनवा दीजिए या फिर वक्फ बोर्ड को हटा दीजिए। और अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो आप हिसाब तो दे दीजिए। 900 एकड़ जमीन क्या कर रहा है भारत में? जो इस्लामिक कंट्री था, जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी, उस देश में आज वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन भारत के अंदर वक्फ बोर्ड कैसे इतना ज़्यादा हावी हो चुका है? और अगर हावी भी हुआ है तो हम इंटरप्ट नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। अगर वक्फ बोर्ड का संपत्ति का हकदार और उससे होने वाला बेनिफिट अगर गरीब और असहाय मुसलमान को फायदा होता है, नहीं हो रहा है। किसको हो रहा है? तथाकथित गिने चुने मौलाना मौलवी को, और सारे जो है टेरर फंडिंग में जाते हैं, जिनके तहत देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग होता है। इन सारे लोगों को हिसाब देना पड़ेगा और भारत के जमीन का, भारत के एक एक पैसे का हिसाब वक्फ बोर्ड वाले मौलवी दे या कोई भी मौलाना दे, या जमात उलेमा वाले जो बोलते हैं कि हम वक्फ बोर्ड के लिए ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज अगर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ है तो बिना पुलिस के परमिशन का प्रोटेस्ट हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में शाहीन बाग फिर से ना बने, दिल्ली दंगा फिर से कन्वर्ट ना हो, इसके लिए बीजेपी को तैयार रहना पड़ेगा और बीजेपी को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कि जैसे ही संशोधन होगा पूरे देश का मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। देखिए, शासन प्रशासन और सनातन के लोग अगर जगे रहेंगे तो ये पूरा रोड, पूरा कौम, क्या 55 देश भी अगर उठ करके चले आएगा फिर भी वक्फ बोर्ड को, ये संशोधन को कोई नहीं रोक सकता है। ये कहता पूरा देश का मुसलमान, ये भी तो कहता था बाबरी मस्जिद नहीं टूटेगा। टूट गया कि नहीं टूट गया? हम तो नहीं समझते भाईचारा देश में है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि देश में भाईचारा है तो आपका मानना पड़ेगा कि भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे। हम भी तो संविधान के हिसाब से बोल रहे थे कि अमन चैन शांति चाहिए देश भर में, तो संशोधन रोक दे सरकार। मतलब आप क्या कहते हैं कि अमन चैन शांति, मतलब आप चोरी कर लीजिए सरकार की संपत्ति को और सरकार को आप उल्टे कहिए कि अगर सरकार अमन चैन शांति चाहता है तो हमारे बक्सा का ताला न खुलवाए। ये तो गजब बात हो गया। देखिए, ये कफन पहन करके घूमने वाले टोपीबाज आदमी को कहिए सुधरने के लिए, नहीं सुधरेंगे तो जिस दिन बाबा जी अगर दिल्ली के सत्ता में बैठ गए तो इनका पैर तोड़ करके हाथ में दे देंगे, फिर जन्नत की जगह जहन्नुम जाएंगे। क्या लग रहा है, संशोधन होगा कि नहीं होगा? संशोधन बिल्कुल होगा और कोई माई का लाल इसके संशोधन को नहीं रोक सकता है। और वक्फ बोर्ड हो या कोई भी चीज़ हो, इस देश में सेक्युलरिज्म अगर है, अगर भाईचारा बना के रखना है और संविधान से देश को चलाना है तो वक्फ बोर्ड, इस देश में वक्फ बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों जरूरत पड़ रही है संशोधन करने की? ऐसे नहीं चल रहा था सही? इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है कि आज अगर कहीं पत्थरबाजी होती है तो उसके घर पर पैसा चले जाता है। पैसा कहाँ से आता है? वक्फ बोर्ड से। आज अगर कन्हैया लाल की हत्या होती है और उसके विपरीत में खड़े होने के लिए कोर्ट में जब वकील मिलता है, उसको फंड कहाँ से आ रहा है? उसी वक्फ बोर्ड के पैसे से। आज अगर विदेशी गतिविधि में लोग भारत के अंदर बम ब्लास्ट करवाता है, उसमें किसका हाथ है? सारे में इस वक्फ बोर्ड के संपत्ति का हाथ है और वक्फ बोर्ड वाले मौलाना का हाथ है। इन सारे लोगों को बोलिए हिसाब देने के लिए, और भारत की संपत्ति का हिसाब भारत के लोगों, भारत की सरकार को करने का पूरा अधिकार है। ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा नहीं मानना, ये संविधान का मानना है। जो पावर दिखाने की बात कर रहे हो वैसे क्या होगा उससे?
15 मिनट बोल बोल करके सिर्फ लोगों को भड़काते हैं। और आज देश के मुसलमानों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि आज जिस दिन मुसलमानों पर कुछ जुल्म होने लगेगा इस देश में वाकई में, उस दिन यही ओवैसी भाग खड़ा होगा दुबई और इस देश का मुसलमान मारा जाएगा। इसीलिए इस देश के लोगों को समझना चाहिए, सब मिलजुल कर रहनी चाहिए। देश के मुसलमान इस बात को समझे कि उनके लिए ये संशोधन किया जा रहा है, उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, आज गरीब और असहाय मुसलमानों को इस बात का समझ लेनी चाहिए कि उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज कोई गरीब और असहाय लोग आकर के बोले कि वक्फ बोर्ड वाले हमें कुछ भी फंड के तौर पर दिए हुए हैं या हमें कोई मदद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इन सारे लोगों का एक षड्यंत्र है और ये सारे लोग गजवाए हिंद का सपना देखने वाले लोग हैं। ये सारे लोग देश विरोधी गतिविधि में काम करने वाले लोग हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। और संविधान के तहत वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल्कुल होगा, होकर रहेगा। इसको कोई की चोट पर होकर रहेगा, की चोट पर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये थी लोगों की राय वक्फ बोर्ड पे ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।